पटना जू में नए सफारी पार्क का निर्माण शुरू हुआ और इसमें शेर व बाघ को प्राकृतिक माहौल में देखने की सुविधा दी जाएगी। गया रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाने की योजना को मंजूरी मिली और काम जल्द शुरू होने वाला है। दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई और बेंगलुरु की नई उड़ानें शुरू होने की तैयारी की जा रही है और यात्रियों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। भागलपुर में गंगा जल परियोजना का दूसरा चरण पूरा हुआ और शहरवासियों को शुद्ध पेयजल मिलना शुरू हो गया। सहरसा में मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन हुआ और डॉक्टरों की टीम ने काम संभाल लिया। सीवान में किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना शुरू की गई और हजारों किसानों को इसका फायदा मिलने लगा। समस्तीपुर में रेलवे की नई वर्कशॉप बनाई गई और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। नालंदा में राजगीर रोपवे का नया ट्रैक शुरू हुआ और पर्यटक अब और आराम से ग्रिडकूट पर्वत तक पहुंच पा रहे हैं। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट विस्तार परियोजना पर काम शुरू हुआ और राज्य को अतिरिक्त बिजली आपूर्ति मिलने लगेगी। कटिहार में नए खेल परिसर का निर्माण किया गया और युवाओं को खेलकूद की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पूर्णिया में हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास हुआ और व्यापारियों को निर्यात की सुविधा मिलेगी। बेगूसराय में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण की मंजूरी मिली और उत्तर बिहार से जुड़ाव और मजबूत होगा। मधुबनी में रेलवे ने जनकपुर तक सीधी ट्रेन सेवा की घोषणा की और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। अररिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरण के लिए मोबाइल कैंप शुरू किए गए। खगड़िया में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने का ऐलान किया। लखीसराय में नए उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया और निवेशकों को रियायत दी गई। शिवहर में किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती सिखाने के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। गोपालगंज में गंडक नदी पर बने पुल की मरम्मत पूरी हुई और यातायात अब सुगम हो गया। औरंगाबाद में महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की गई है। रोहतास में सोन नदी के किनारे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। वैशाली में बायोफ्लॉक मछली पालन योजना लागू की गई और युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। भोजपुर में गंगा किनारे छठ महापर्व के लिए नए घाट बनाए गए और रोशनी की व्यवस्था की गई। अरवल में कृषि विज्ञान केंद्र ने नई धान किस्म किसानों को उपलब्ध कराई और उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद जताई। जहानाबाद में जिला अस्पताल में 100 बेड का नया वार्ड चालू हुआ और मरीजों को सुविधा मिली। किशनगंज में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई और बीएसएफ ने नई चौकियां स्थापित कीं। सुपौल में कोसी नदी पर बने पुराने पुल की मरम्मत तेजी से की जा रही है। बांका में मंदार पर्वत पर रोपवे शुरू करने की योजना को हरी झंडी मिली। जमुई में जंगल सफारी पार्क का शिलान्यास किया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास शुरू हुआ। कैमूर में ऐतिहासिक देव मंदिर के लिए विशेष पर्यटन योजना तैयार की गई। सीतामढ़ी में जनकपुर धाम कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू हुआ। दरभंगा में बाढ़ नियंत्रण के लिए नई ड्रेनेज योजना लागू की गई। पटना में बाईपास रोड विस्तार परियोजना शुरू हुई, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। गया में एयरपोर्ट रनवे का विस्तार कार्य पूरा हुआ और अब बड़े विमान उतर सकेंगे। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। भागलपुर में गंगा डॉल्फिन संरक्षण दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहरसा में कोसी मेडिकल कॉलेज में नई एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दी गई। सीवान में नए बस स्टैंड का निर्माण पूरा हुआ और यातायात सुगम हुआ।
समस्तीपुर में फाइबर नेटवर्क योजना शुरू हुई और गांव-गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। नालंदा में शांति स्तूप परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया और पर्यटकों की संख्या बढ़ी। बक्सर में गंगा तट पर क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई। कटिहार में नए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। पूर्णिया में नए खाद्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हुई और किसानों को लाभ मिलने लगा। बेगूसराय में रेलवे जंक्शन पर अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म शेड का निर्माण किया गया। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग मिलने के बाद निर्यात तेजी से बढ़ा। अररिया में पशुपालन विभाग ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी योजना